कांग्रेस के बीच पड़ गई सबसे बड़ी फूट। ईवीएम पर कांग्रेस के भीतर मच गई कलह। महाराष्ट्र चुनाव में हार का कारण पहले से पता था, लेकिन कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी और कांग्रेस के बीच कलह का आखिर मुख्य कारण क्या है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार पराजय के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया है। जबकि सिर्फ 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त ली थी। कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक ने विपक्ष को बहुत समझाने की कोशिश की पर जब भी हार मिलती है, विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से चूकता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हो गया कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की हार का पता अपनी आंतरिक सर्वे से पहले ही पता चल गया था। तो क्या कांग्रेस नेता केवल अपनी झेप मिटाने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रहे थे? क्योंकि कांग्रेस से भी कई नेता ईवीएम में गड़बड़ी की बात पर भरोसा नहीं करते हैं। इसमें चिदंबरम पिता पुत्र का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में क्या क्या सामने आया है, अब जरा ये भी समझते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली हार इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव से पहले राज्य में किए गए आंतरिक सर्वेक्षणों ने स्पष्ट रूप से बताया था कि महाविकास अघाड़ी, जिसका कांग्रेस हिस्सा है, लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को बनाए रखने में नाकाम होने जा रही है। इन सर्वेक्षणों में पार्टी को पहले से ही पता चल गया था कि एकनाथ शिंदे की जो भी योजनाएं हैं वो अब इस बार काम आने वाली हैं। मतदान से 4 हफ्ते पहले अक्टूबर में यह सर्वे उन 103 सीटों पर करवाया गया था जहां एमवीए मजबूत रही है, लेकिन सर्वे बता रहा था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को खोता हुआ दिख रहा है। गठबंधन की 103 जिताऊ सीटों में से केवल 44 पर जीत की संभावना बन रही थी। इसी सर्वे के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन 49 सीटों से बढ़कर 56 सीटों पर अपनी बढ़त बनाता दिख रहा था। खुलासा ये भी हुआ था कि मुस्लिम समुदाय ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जो एनडीए के बजाय एमवीए को वोट देता दिख रहा है, जबकि अन्य सभी वर्गों जिसमें सामान्य, ओबीसी, एसबीसी, एससी, एससी-बीसी, एसटी में एमवीए की लोकप्रियता कम हो रही है और महायुति को फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी हार को लेकर कांग्रेस इतनी ज्यादा परेशान है कि पार्टी के अधिकतर नेता ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो या फिर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू हो, सभी ने ईवीएम के खिलाफ बयान देने में कोताही नहीं दिखाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद राहुल गांधी से ईवीएम के खिलाफ अभियान शुरू करने का आग्रह किया और चुनाव में कागजी पन्नों के उपयोग का प्रस्ताव दिया। खड़गे ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के वोटों की अनदेखी ईवीएम के कारण हो रही है। दूसरे दल भी कांग्रेस पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को पहले से पता था, जो सर्वे में सामने आया था, कि कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। उसके बाद भी कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रही। ये दिखाता है कांग्रेस का क्या रवैया है, कांग्रेस की क्या मानसिकता है। कांग्रेस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि कांग्रेस आखिर सब कुछ जानने के बाद हर बार ईवीएम पर सवाल क्यों उठाती है। वहीं दूसरी तरफ पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, जो तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी ईवीएम पर पार्टी के रुख से असहमति जताई। पी चिदंबरम के बेटे ने साफ तौर से कहा, क्योंकि वो कांग्रेस में आते हैं, तब भी उनका बयान आपको आश्चर्यजनक लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं 2004 से ईवीएम से होने वाले चुनाव में भाग ले रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई भी खराब अनुभव नहीं हुआ, न ही मेरे पास ऐसा कोई सबूत है जो किसी तरह की गड़बड़ी या छेड़छाड़ का सुझाव देता हो। ऐसे में आप कांग्रेस को समझना चाहिए और कांग्रेस को खुद में बात करनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस के बीच इतनी बड़ी कलह की क्या वजह है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।